वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते येना नान्यपन्था विद्यते येना। मान्या मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले दिनों से जो चर्चा मैंने उठाई थी कि सारे ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, उसे परम पिता परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए, और मनुष्य जो कुछ चाहता है वो सारा कुछ कैसे मिल जा सकता है। मनुष्य के पास कुछ अधिकार पत्र होने चाहिए, और उन अधिकार पत्रों में मैं 2 की चर्चा कर चुका हूँ। और 2 में पहला अधिकार पत्र ईश्वर की उपस्थिति सब जगह समझें, उसे व्यवहारित करें, और दूसरा इस संसार में त्याग भाव से उपभोग करें। और तीसरा अधिकार पत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र की दूसरी पंक्ति में ही है, मा गृधे कस्य स्विद्धन। अर्थ है कि किसी के धन को ललचाई हुई दृष्टि से मत देखो, ये धन किसका है, सब यहीं रह जाना है। अर्थात तीसरा अधिकार पत्र आप ये समझ लें कि दूसरे व्यक्ति की वस्तु को लेना तो अलग बात रही, उसे ललचाई हुई दृष्टि से भी ना देखें। जो हमारे पास है उसी पर हमें संतुष्ट रहना चाहिए। 2 व्यक्तियों की मुलाकात होती है। एक व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब क्या हाल है, मौज आ रही है। और ऐसे व्यक्ति से वो पूछ रहा है जो कोठी में रहता है, बेहद मालदार है, बच्चे सुंदर हैं, सुयोग्य हैं, सोने चांदी के जेवर भी हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए पुष्कल सामान है। ऐसे व्यक्ति से वो पूछता है कि भाई साहब क्या हाल है, तो ऐसा व्यक्ति क्या जवाब देता है, भाई बिल्कुल ठीक हूं, बच्चा भी बढ़िया है, धन भी खूब है, प्रतिष्ठा भी समाज में खूब है। पर उस व्यक्ति ने तुरंत टोक दिया, भाई पर क्या? तो कहता है कि मेरा जो पड़ोसी है, प्लॉट तो दोनों के बराबर है, मेरी कोठी 1 मंजिला है, उसकी 2 मंजिला है। बस मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं, यार इसकी कोठी 2 मंजिला क्यों हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई, इसकी 2 मंजिल क्यों हो गई। तो भगवान यदि मेरी कोठी 2 मंजिला हो जाए तो पर का काम भी खत्म हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। पूछने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई साहब यदि आपकी जो है संतुष्टि इस बात में है, कभी नहीं होगी, क्योंकि जब आपका 2 मंजिल मकान बनेगा, इसका 3 मंजिल बन जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, किसी की चीज को जो है ललचाई हुई दृष्टि से मत देखो। एक परिवार है, उस घर के मुखिया से कोई व्यक्ति पूछता है, भाई साहब क्या हाल है, कि मौज आ रही है, ठीक हूं मैं। और कहता है क्या ठीक हो भाई, आप 50 गज के मकान रह रहे हो, आपका भाई 500 गज के मकान में रह रहा है, आपके भाई पर ओडी गाड़ी, लंबी चौड़ी गाड़ी है, आपके बाद ये मारुति 800 राज में, उनका लड़का अधिकारी, आपका लड़का चपरासी है, क्या ठीक हो। वो जवाब देता है कि भाई साहब मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मेरे कर्मानुसार, मेरे संस्कारों के अनुसार परमपिता परमात्मा ने मुझे बहुत दे रखा है, और मैं इतने में ही संतुष्ट हूं।
अपनी मारुति 800 पे मैं संतुष्ट हूं। अपने चपरासी बेटे पर मुझे नाज है और 50 गज के मकान पर मुझे गर्व है। परमपिता परमात्मा ने मेरे अनुसार दिया है, जैसे मेरे कर्म, जैसे मेरे पूजन के संस्कार, जैसा मेरा पुरुषार्थ, और उसके हिसाब से तो मैं ये मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे कुछ ज्यादा ही दिया है। आप दोनों व्यक्तियों में अंतर देख लीजिए कि पहला व्यक्ति लालची है, ईर्ष्यालु है, और दूसरा व्यक्ति ईर्ष्यालु और लालची नहीं है। आप दोनों के जीवन का आकलन कीजिए, कौन सा खुश है। धन से खुश नहीं होते हैं। बच्चे सुयोग हो जाए उनसे खुशी नहीं आती है। वो खुशी, जो आनंद आता है, जो अंदर से आता है, वो किसी दुकान पर नहीं मिलता है। वो तो आनंद अलग ही होता है जो अंदर से उपजता है। और वो आनंद कब आता है? जब ये तीसरा अधिकार पत्र हो जाता है। सिंधुल नरेश जब मरने को हुए, उनके भाई का नाम था मुंज, उनके बेटे का नाम था भोज। सिंधुल नरेश ने मुंज को भी बुलाया, अपने छोटे भाई को, और अपने बेटे भोज को भी बुलाया, और मुंज से कहने लगे, भोज का हाथ पकड़कर उसके हाथ में देते हुए, कि भाई मुंज, मेरी तो अब जीवन लीला समाप्त होने वाली है। ये बेटा मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं, इसका ध्यान रखना। इतना कहने के बाद में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बच्चा 10-12 वर्ष का है, 3-4 साल व्यतीत होते हैं। उन 3-4 सालों में मुंज चिंतित रहता है, लोभ के वश, लालच के वशी हो। यानी राजगद्दी पर बैठा हुआ भी वो दुख अनुभव कर रहा है, दुखी है। क्यों दुखी है? लालच के वश। और क्या सोचता है कि जिस दिन ये बालक 20-21 वर्ष का हो जाएगा, राजा तो ये बन जाएगा, तू तो फिर सामान्य व्यक्ति हो जाएगा। उसके मन में एक प्लान आता है, और प्लान क्या आता है कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। मुंज जल्लादों को बुलाता है और उन्हें सौंपता है काम कि भाई किसी तरीके से इस बालक भोज को ले जाइए और जंगल में जाकर इसका मर्डर कर दीजिए। और एक बात ध्यान रहे कि मुझे इसकी आंख भी निकाल कर आपको लानी होंगी, ऐसी शर्त और लगाई। जल्लाद लेकर चल देते हैं, जंगल में पहुंच जाते हैं। बालक भोज को पता लग जाता है। बालक भोज कहता है कि आप मेरा मर्डर तो अवश्य कीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ लिख कर दे रहा हूं, और उस लिखे हुए को मेरे चाचा मुंज तक पहुंचा दीजिए। खैर वो हिम्मत करते हैं कि भाई कैसे जाएं। उनमें से एक जल्लाद कहता है कि भाई आंख कहां से दिखाओगे? तो संयोग से एक हिरन मरा पड़ा हुआ था, हिरन की आंख उन्होंने निकाल ली। कहीं ना दिखा देंगे। जल्लाद पहुंच जाते हैं मुंज के पास। मुंज ने कहा कि भाई वो हटा दिया रास्ते से। महाराज हटा दिया। आंख लेकर आए हो? महाराज आंख लेकर गया है। आंख दे दी। कहता है कि अंतिम समय में उन्होंने कुछ कहा भोज ने कि हाँ महाराज कुछ लिख कर दिया है। क्या लिख कर दिया है दिखाइए मुझे। जल्लादों ने दे दिया। पवित्र आत्मा को क्या लिखा हुआ था, मैं आपके सामने उसको पढ़ रहा हूं। मानधाता चे महीपति कृत युग अलंकार भूतो गतः सेतु येन महो दधौ विरचिते क्वे दशास्य अंतकः। युधिष्ठिर प्रभृतियों
याता दिवम भूपते एकेन अपि समम वसुमती नेगता त्वया सह यास्यति। अर्थ बताता हूं। भोज ने लिखा, पहली पंक्ति लिखी कि हे चाचा मुंज मान्यवर, मानधाता जैसे हरिश्चंद्र जैसे सतयुग के राजा भी चले गए। जिस राम ने समुद्र पर पुल रचा रावण के मारने वाला, वो कहां है आज? युधिष्ठिर आदि राजा भी स्वर्ग चले गए। एकेन अपि समम ने वसुमती गता, एक के साथ भी ये पृथ्वी नहीं गई। त्वया सह यास्यति, तुम्हारे साथ जाएगी। जैसे ही ये श्लोक पढ़ा, मुंज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अश्रुधारा बहते हुए चिल्लाते हुए कहने लगा कि हाय प्रभु, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, इसका कैसे प्रायश्चित होगा? हाय प्रभु, मैं क्या करूं? जल्लादों ने कहा कि महाराज, एक तरकीब तो है कि बताइए कि हम आपसे एक विनती करते हैं। उन्होंने कहा, कहिए, मेरा कोई उपाय बताइए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कि यदि अब चाहें तो बच्चा जीवित आ सकता है किसी भी तरीके से। जल्लादों के पैरों में मुंज लौटने लगा एक राजा। कहने लगा, जल्लादों कोई व्यवस्था कीजिए ऐसी। जीवित था ही। 1 घंटे के लिए गए और उसको ले आए। उसके नेत्र खुल गए। जो 4 साल से लालच के कारण दुखी था, आज वो राज्य करते हुए, भोज का पालन करते हुए इतना आनंदमय है, इतना आनंदमय है कि उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो पवित्र आत्मा, जो तीसरा अधिकार पत्र है, मां गृधे कस्य सिद्धनम, अर्थात ये धन किसका है? खूब कमाइए ईमानदारी से। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ऋग्वेद कहता है, सतम हस्त समाहरे, अर्थात है दुनिया के लोगों, तुम 2 हाथों से इतना कमाओ जितना 100 हाथ कमाते हैं, लेकिन दूसरे की वस्तु को ललचाई हुई दृष्टि से मत देखो। लेने की बात अलग रही। यदि आप इसे अपने जीवन में अपना लेते हैं तो पवित्र आत्मा तीसरा अधिकार पत्र आपके हाथों में होता है। और कल चौथे अधिकार पत्र की चर्चा करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति।